न्यूज ऑफिस टीवी के साथ मैं रेनू माथुर एक बार फिर लेकर आई हूँ इस हफ्ते क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स आपकी राशियों के बारे में। पहली राशि है मेष यानी एरीज। एरीज राशि का कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स यानी अब आप कोई नया बिजनेस या नया जॉब अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, एज एन बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, तो ये सप्ताह उससे कनेक्टेड, उससे जुड़े हुए फैसले करने के लिए बहुत शुभ है। और अगर किसी से आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऑफर्स मिल रहे हैं या कोई ऐसा नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो शायद आपने उस फील्ड में कभी एंटर ना भी किया हो, तो ये सप्ताह मेष राशि के लोगों के लिए उस दिशा में सोचने के लिए बहुत शुभ है। अगली राशि है वृषभ यानी टॉरस। टॉरस का कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। यूं तो इस कार्ड को हम नेगेटिव समझ सकते हैं क्योंकि इसका अर्थ आपकी जिंदगी से एक रिश्ते का जाना है, लेकिन कभी कभी ये हमारे लिए फायदेमंद भी हो जाता है कि कुछ नकारात्मक लोग, कुछ नेगेटिव लोग हमारी जिंदगी से निकल जाते हैं, जिनकी मौजूदगी कभी कभी हमारे लिए मजबूरी होती है, लेकिन अगर वो स्वयं पीछे हट जाते हैं तो वो हमें फायदा दे सकती है। लेकिन इसके साथ साथ घर के बुजुर्गों का, परिवार के सदस्यों का सेहत का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी के साथ ये हो सकता है कि वो हेल्थ इश्यू इतना कॉम्प्लिकेट हो जाए कि हम उसको संभाल ना पाए। तो प्लीज हेल्थ पे ध्यान दीजिए, वृषभ यानी टॉरस। अगली राशि जेमिनाई मिथुन। मिथुन का कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स, विच मीन्स कि जो बहुत समय से आपको कोई सेहत संबंधी प्रॉब्लम चली आ रही हैं, आप उनको इग्नोर करते आए हैं। इस सप्ताह टैरो कार्ड ये कहते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना कीजिए, उन लक्षणों, सिम्टम्स को इग्नोर ना कीजिए और प्लीज किसी मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह लीजिए, अपना मेडिकल टेस्ट करवाइए। हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन रूल आउट करने में कोई हर्ज नहीं है। ये सप्ताह सिर्फ ये विजिट टू हॉस्पिटल का कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पॉजिटिव है जो या खुद मेडिकल प्रोफेशनल है या उनके घर में नए शिशु का आगमन होना है, जिस करके उन्हें बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अदरवाइज ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है, यानी अपनी सेहत का ध्यान रखिए, नहीं तो आप लंबे समय के लिए अस्पतालों से जुड़ जाएंगे। कर्क कैंसर 2 ऑफ वॉन्ड्स। पार्टनरशिप में अगर कोई नया काम आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो प्लीज ये ना देखिए कि वो इंडिविजुअल आपका रिश्तेदार है या दोस्त है। ये देखिए कि वो इस बिजनेस प्रपोजल के लिए उसका जो इनपुट है वो सकारात्मक है या नहीं, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से आपसे डिस्कशन कर रहा है या नहीं। आपको बहुत ध्यान से चलना होगा क्योंकि ये एक लंबे समय की इन्वेस्टमेंट होगी जिसको आपको देख समझ के फाइनल डिसीजन लेना होगा। ये सप्ताह इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जरा लॉजिक से चलिए। सिंह यानी लियो। लियो राशि के लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है एस ऑफ कप्स। आपके जीवन में खूबसूरत रिश्तों की एक नई शुरुआत, यानी आपके जो रिलेशनशिप्स में अगर कोई प्रॉब्लम आई हुई है या कोई जैसे स्टैग्नेशन आई हुई है, कुछ रिश्तों में खामोशियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये कार्ड ये इंडिकेशन देता है सिंह राशि के लोगों के लिए कि वो जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होंगे। और अगर किसी के विवाह संबंधी बात चल रही है तो इस सप्ताह में उसके बारे में पॉजिटिव डिसीजन आने की संभावना है। वर्गो कन्या राशि के लोगों के लिए कार्ड आया 3 ऑफ कप्स। आप में से किसी की मैरिज फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, खुशियां, सेलिब्रेशन का कार्ड है ये। जो भी आप अभी तक अपने इमोशन से रिलेटेड रिश्ते पोस्टपोन कर रहे हैं या कमिटमेंट करने से डर रहे हैं, कन्या राशि के लोगों को मेरी ये सलाह है कि जो बहुत ही प्यारे खूबसूरत रिश्ते हैं आपकी जिंदगी में, उन्हें अपने आप से परमानेंटली जोड़ने के लिए अगर आप फैसला करना चाहते हैं तो ये सप्ताह उसके लिए सबसे पॉजिटिव रहेगा। अब हम आते हैं तुला यानी लिब्रा। लिब्रा राशि के लोगों के लिए कार्ड है द एम्परर। अब लिब्रंस जो होते हैं, जो तुला राशि के लोग होते हैं, वो बहुत बैलेंस से चलते हैं और किसी तरह का भी कंफ्यूजन उनको परेशान करता है। अब इस कार्ड का अर्थ है लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी जो आपको दिख रहा है वो हकीकत नहीं है और जो हकीकत है आपको दिख नहीं रही है। तो तुला राशि के लोग इस कंफ्यूजन के कारण थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, लेकिन मैं उनको ये सलाह दूंगी थोड़ा सा सब्र रखें। जिसमें उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा सब्र रखें
5 से 7 दिन के बीच में वो जो आपका कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने रास्ते पे आगे चल पाएंगे, फैसले कर पाएंगे। अपने ऑफिस में या किसी सीनियर से रिलेटेड कोई चीज अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो थोड़ा सा रुकें। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये एक तरीके से टैरो का सबसे नेगेटिव कार्ड भी है, लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि जो सबसे वर्स्ट, जो सबसे बुरा हो सकता था वो अब हो चुका है या हो रहा है और अब उसके खत्म होने का समय है। अगले महीने आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, लेकिन इस सप्ताह आपको बहुत ही सधे हुए कदमों से और सधी हुई सोच से चलना पड़ेगा। आपकी कही हुई कोई भी बात, आपका लिया हुआ कोई भी कदम आपके जीवन को, आपके काम को और आपके रिश्तों को डैमेज कर सकता है। तो वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो थोड़ा सा ध्यान रखें। धनु यानी सैजिटेरियंस के लिए कार्ड आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत समय से चली हुई अशांति के बाद आने वाले 1 महीने में, 4 हफ्तों में घर में कुछ शांति, सुख, सुविधाएं और खुशियां आने की संभावना है। एक जो कुछ समय से रिश्तों के बीच में कॉम्प्लिकेशन चल रही थी वो भी अगले कुछ हफ्तों में सुधरने के चांसेस हैं। धनु राशि के लोगों को अपनी सेहत का और अपने ट्रैवलिंग के जो प्लान्स हैं उनका जरा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सोच समझ के ये फैसले करने पड़ेंगे क्योंकि इसका असर उनकी सेहत पे पड़ सकता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी इस सप्ताह में ना करें और ना उसके बारे में कोई कंफर्म्ड डिसीजन लें कि आगे जाके आपको उसका जवाब देना पड़े। धनु राशि के लोग एज इज इस सप्ताह को बिता दें, रिश्तों में थोड़ी इनपुट करें, मधुरता लाएं और मनी से रिलेटेड कोई भी फैसला इस सप्ताह में ना करें। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके घर का कोई यंग लड़का या लड़की, उसको प्रोफेशनल सेटलमेंट मिलेगी, उसको कोई अच्छी जॉब ऑफर आएगी और हो सकता है उसके लिए उसको घर से दूर जाना पड़े, लेकिन अपने बेटा या बेटी को वो फैसला करने से ना रोकें क्योंकि ये जो उनको ऑप्शन मिलेगा, ये जो उनको जॉब का जो प्लेसमेंट मिलेगा वो उनके आने वाले पूरे जो रेज्यूमे है या प्रोफेशनल करियर है उसके लिए एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बनेगा। तो ये फैसला अगर आपके बच्चों को करना है तो उन्हें कर लेने दीजिए। मकर राशि के लोगों को मैं ये कहूंगी क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, तो इस तरह के डिसीजन लेने में इनको थोड़ा सा कष्ट होता है। कुंभ, एक्वेरियस, 3 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कहते हैं कि मंजिलें हासिल करना। कुंभ राशि के लोग कुछ समय से बहुत मेहनत कर रहे हैं और अपनी जैसे कहते हैं अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को एक मंजिल पे पहुंचाने का जो उनका एफर्ट रहा है काफी समय से, इस सप्ताह में उनको उस दिशा में कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक नजर आएगा और वो रिन्यूड नए जोश के साथ उस वर्क पे फोकस करके आगे काम करने की कोशिश करेंगे। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस, आपके लिए ये सप्ताह इमोशनली, पर्सनली, सोशली और फाइनेंशियली हर तरीके से पॉजिटिव है। अब हम आते हैं लास्ट, आखिरी राशि यानी मीन, पाइसिस पे। पाइसिस का कार्ड आया है डेथ। डेथ का कार्ड, ये शब्द ऐसा है जो सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन टैरो के अनुसार अगर हम माने तो हम पुनर्जन्म में या आत्मा की को अगले जन्म में इन चीजों में अगर हम विश्वास करते हैं तो ये जो कार्ड है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, पॉजिटिव चेंज का है। यानी इसका अर्थ है 180 डिग्री सकारात्मक चेंज आपकी जिंदगी में। ये बहुत अच्छा कार्ड है, मेरे कुछ फेवरेट्स में से है। डेथ मीन्स चेंज, पॉजिटिव चेंज। आप अपने एक रूप से दूसरे रूप में जाएंगे। ये भी कहता है कि आपको अपनी सोच का तरीका, अपने डिसीजन लेने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। ये थी आज की राशियां और टैरो के थ्रू उनके बारे में आपका साप्ताहिक भविष्य।